इंडिया बस, आपकी सोच, आपकी आवाज। लेकिन उससे पहले सीधे आपको जोधपुर ले चलते हैं, जहां सीएम भजनलाल शर्मा लाइव आ रहे हैं। क्या कुछ अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, राजनाथ सिंह जी जैसे तमाम हमारे नेता थे जिनको जेल में डाल दिया गया था। यही नहीं, विरोधियों को जेल में मानसिक शारीरिक यातनाएं भी दी गई थी। ये तो ये बता सकते हैं किस तरह की इनसे व्यवहार किया गया। सिर्फ एक भारत मां का नारा देने के ऊपर उन्होंने कौन सा ऐसा जुर्म किया था जो उनके अंदर इस तरह की आपने यातनाएं देने की काम सरकार ने किया था। यातना ये भी, किसी को दवा की जरूरत होती थी तो दवा भी उनको नहीं मिलती थी। भोजन भी कहने लग गए एक टाइम करिए। क्या स्थिति हुई होगी। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे लोकतंत्र सेनानियों को कि आपने जिस तरह से उस समय आप पर जो प्रहार किए गए थे उनको सहते हुए इस देश के लोकतंत्र को मजबूत करने का काम आप लोगों ने किया है। राजस्थान में भैरव सिंह जी शेखावत साहब, श्री जगदीश प्रसाद जी माथुर, सतीश जी अग्रवाल और हमारे जोधपुर वाले राजेंद्र गहलोत जी तो हैं। लोग कहते हैं कि कोई इनको इतनी यातनाएं दी थी, इनके शरीर पर इतनी चोट थी कि कोई गिन नहीं सकता था। इस तरह का आलम उन्होंने किया था। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, लेकिन मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूं हमारे उन संगठनों को जो राष्ट्रवादी संगठन है। आरएसएस, जनसंघ, एबीवीपी के कई संगठन उन पर प्रतिबंध भी लगा दिया, लेकिन उन्होंने फिर भी अंडरग्राउंड रह करके काम किया। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश के अंदर ये अभियान चलाने का काम किया था। ऐसे बहुत सारे हमारे लोग हैं जो अंदर थे, वो तो थे ही, लेकिन बाहर जो लोग थे उनके परवारी जन थे, उन्होंने भी इसमें बहुत बड़ा काम किया था। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि उनके अधिकार छीन लिए। आपातकाल में कांग्रेस ने हर आलोचक, हर असहमति और हर विपक्षी विचार को विद्रोह बताकर कुचलने का काम किया। मैं अंत में आपको इतना कहना चाहूंगा मेरे भाई और बहनों, ये कांग्रेस के आपातकाल के दमन चक्र ने साबित कर दिया कि जब जब उनकी सत्ता पर संकट होता है तो वे संविधान और देश की आत्मा को ताक कर रखने पर हटते नहीं हैं। आज 50 वर्ष बाद भी कांग्रेस उसी मानसिकता के साथ चल रही है। आज सिर्फ तरीकों का बदलाव हुआ, नियत आज भी तानाशाही की है और वो तानाशाही की नियत उनकी आज भी नहीं निकल रही है। आज भी कांग्रेस शासित राज्यों में कानून की व्यवस्था, हाल ही में वहां विरोध का दमन, धार्मिक तुष्टीकरण किस तरह से चल रहा है। अभी हमारा 23 तारीख को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान दिवस था। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो बंगाल के रहने वाले थे, पहले मंत्रिमंडल में वो उद्योग मंत्री थे। अरे उद्योग मंत्री थे, अगर कोई ऐसा कोई व्यक्ति होता, आजकल कोई पार्षद से भी इस्तीफा नहीं देता है। उन्होंने उद्योग मंत्री से इस्तीफा देकर के उन्होंने कहा था कि देश में 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान नहीं चलेंगे और मैं कश्मीर जाऊंगा। और वो कश्मीर गए। कश्मीर में उनका बलिदान हो गया। ये नारा नहीं था, ये भारत की आवाज थी। ये भारत की आवाज थी। हर गली से ये नारा निकलता था, जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है और वो कश्मीर हमारा है, वो सारे का सारा है। मैं कहना चाहता हूं हमारे इन लोगों ने कितना तप किया है, कितनी तपस्या की है। आप कहते हैं कि इन्होंने क्या किया, आपको मालूम नहीं होगा, आपको मालूम हो भी नहीं सकता है। मैं इतना कहना चाहता हूं, आपातकाल में भी कांग्रेस का शासन था, राजस्थान में भी कांग्रेस का शासन था। ये बदलाव देख रहे हो, लेकिन अभी इनकी समझ में नहीं आ रहा है और इनकी समझ में आएगा भी नहीं। आएगा इसलिए नहीं कि जो पार्टी पंचायत से लेकर के पार्लियामेंट तक थी, पंचायत से लेकर के पार्लियामेंट तक थी,
वो धीरे धीरे उनकी जमीन खिसकती जा रही है। उनको आइडिया ही नहीं लग रहा है, उनको आइडिया नहीं लग रहा है, बड़ा दर्द होता है। मैंने कहा था कि 5 साल बनाम 1.5 साल, और मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, मेरे पास रिकॉर्ड है पूरा, मैं रिकॉर्ड से कहता हूं कि 1.5 साल के अंदर हमने कई क्षेत्रों में इतना काम किया है वो 5 साल के अंदर कांग्रेस में नहीं हुआ था। लेकिन उनको अच्छा नहीं लगता है, उनको अच्छा यह भी नहीं लगता है कि हमारी सरकार जब से बनी है 7 सीटों पर विधानसभा के चुनाव हुए, 5 जीते, और अभी अभी आपने देखा 15 दिन पहले निकाय और पंचायत के 35 चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी 27 जीती। फिर कि कांग्रेस वालों को जमीन नहीं दिख रही है, ये समझ नहीं सकते। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अभी तो दर्द होगा, ये तो अभी स्टार्ट हुआ हूं, अभी तो दर्द होगा, भयंकर होगा, क्योंकि आपकी सभी सारी बातें आगे भी आएंगी। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।